वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 60 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दे के रखा है जिसका डोमेन तुम्हारे पास नोन है, कोडोमेन भी तुम्हारे पास यहाँ पे नोन है। ठीक है, अभी फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया, थोड़ा सा आगे और रीड करते हैं। बोल रहा है कि लेट a6 डिनोट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 6 इन द टेलर सीरीज ऑफ f ऑफ x होल स्क्वायर अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू 0 पॉइंट पे। ये जो लाइन है इसको सही से समझो। तुम्हारे पास fx जो है साइन इनवर्स x। ठीक है, f ऑफ x का स्क्वायर ये क्या होगा, साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x। मतलब जो भी होगा मैंने पकड़ लिया कि f ऑफ x स्क्वायर जो है वो है g ऑफ x। अभी क्वेश्चन को देखो, a6 डिनोट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 6 इन द टेलर सीरीज ऑफ f ऑफ x स्क्वायर। मतलब f ऑफ x का टेलर सीरीज जो है उसका x रेज़ टू द पावर 6 का जो कोएफिशिएंट है उसके बारे में ये चर्चा करने के लिए नहीं बोल रहा है। ये तुम्हें बोल रहा है कि f ऑफ x का स्क्वायर करके जो फंक्शन तुम्हारे पास मिलेगा, मान लो मैंने नाम दे दिया उसका g ऑफ x। अभी g ऑफ x का तुम्हें यहां पे इसका तुम्हें ओपन टेलर सीरीज, अभी इसका जो टेलर सीरीज आएगा वो टेलर सीरीज में x रेज़ टू द पावर 6 यदि आ जाए तो उनका जो कोएफिशिएंट होगा उसका नाम है a6। क्वेश्चन यहां पे भी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन और देखो। बोल रहा है कि अभी 9 इंटू a6 तुम पकड़ो, a6 निकालने के बाद भी तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा, तुम्हें उसके बाद 9 इंटू a6 करना है। तो तुम्हारा फर्स्ट टास्क यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टास्क तुम्हारा यहाँ पे है कि f ऑफ x जो है इसका स्क्वायर करके जो फंक्शन निकल के आ गया इसका टेलर सीरीज को तुम्हें यहाँ पे ओपन करना है, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पे। तो उसके लिए तुम एक बात ध्यान दिए हो कि f ऑफ x का स्क्वायर मींस एक्चुअल में है क्या, ये है जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा कि f ऑफ x का स्क्वायर मींस, लिखो यहां पे f ऑफ x का स्क्वायर दैट मींस साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x। राइट, अभी तुम एक बात ध्यान दो, f ऑफ x का जो स्क्वायर बन गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बन गया। अभी इसका सीरीज मतलब इसका जो टेलर सीरीज है इसको ओपन करने का बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा हमारे लिए। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे जो fx है साइन इनवर्स x, हम इसका तो टेलर सीरीज यूज कर सकते हैं, हम इसका तो टेलर सीरीज ओपन कर सकते हैं, हाँ या ना, हम इसका टेलर सीरीज ओपन कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, fx का टेलर सीरीज को ओपन करेंगे, ओपन टेलर सीरीज ऑफ fx यहां पे क्या था, साइन इनवर्स x। तो fx का टेलर सीरीज को हमने यहां पे ओपन करेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का जब टेलर सीरीज को ओपन कर लिया तो उसके साथ इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीरीज बनेगा वो बन जाएगा f ऑफ x होल स्क्वायर का टेलर सीरीज। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा अभी टास्क ये होगा कि साइन इनवर्स x का टेलर सीरीज को निकालना। राइट, साइन इनवर्स x का टेलर सीरीज को निकालना, ये हमारा अभी चैलेंजिंग टास्क है। कैसे निकाले इसको, देखो टेलर सीरीज जो है ना fx जो है इसका टेलर सीरीज एक्चुअल में ऐसे होता है an x रेज़ टू द पावर n, एक्चुअली x माइनस अल्फा रेज़ टू द पावर n होता है। यहाँ पे अल्फा जो है अल्फा है 0, क्योंकि 0 के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। दैट मीन्स ये होगा an x रेज़ टू द पावर n, n जो है ये शुरू होगा 0 से इंफिनिटी। सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए fx जो है ये तुम्हारे पास हो जाएगा a0, ठीक है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी सवाल यह है कि a0 a1 a2 a3 ये एक्चुअल में है क्या, ये जो है ये है f का जो फंक्शन का निकल रहे हो
वो फंक्शन का nth टाइम में डेरिवेटिव करने के बाद उसको तुम 0 बैठा दो, मतलब nth टाइम डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पे। आई रिपीट, nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, क्योंकि तुम यहां पे टेलर सीरीज ओपन करने जा रहे हो x इक्वल टू 0 पॉइंट पे। इसको ध्यान देना है। तुमने यदि अल्फा पॉइंट पे ओपन करते तो यहां पे अल्फा होते, तुमने यहां पे 0 पॉइंट पे ओपन किया तो ये अपॉन n फैक्टोरियल। तो अभी तुम्हारा टास्क होगा यहां पे ये सभी an को निकालना। अभी an को निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा बात है। तुम चाहो तो ऐसे इसको यूज करके कर सकते हो। मैंने यहां पे 2 मेथड से करवाएंगे। पहला मेथड जो है हम इसको यूज करके करेंगे, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन तुम्हें उसको सीखना चाहिए, तुम्हें उसको सीखना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है? चलो अभी देखो, तो f का nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे। दैट मींस देखो a नॉट जो है, a नॉट तो f ऑफ 0, a1 क्या होगा, f का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, उसका 0 पॉइंट पे वैल्यू अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू दिस। a2 क्या होगा, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव का 0 पॉइंट पे वैल्यू अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी f ऑफ 0 क्या है, साइन इनवर्स 0 जो कि 0 है, तो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा यहां से शुरू होगा। ठीक है, यहां से शुरू होगा। तो पहले मैं डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, चलो तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है क्लास 12 का है, मैंने इसको करके रखा है, उसको हम यहाँ पे लाइव नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो क्लास 12 का है। जो सेकेंड अप्रोच है वो मैं यहाँ पे लाइव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच जो है उसको तुम यहाँ पे, मैं स्क्रॉल डाउन करते हैं, तुम यहाँ पे इसको फोटो को, मतलब इसका जो वीडियो है, वीडियो को तुम पॉज करके इसका एक फोटो स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे f डैश 0 जब होगा वो होगा 1, दैट मींस a1 तुम्हारे पास आ जाएगा f डैश 0, f डैश 0 मतलब a1। बात को समझ में आ रहा है? राइट, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1, a2 आएगा 0, a3 आएगा 1, a4 आएगा 0, a5 आएगा 9, और करने की जरूरत नहीं है, बहुत कर लिया। ठीक है, चलो तो अभी इसको हम यहां पे बैठा देंगे। अभी यहाँ पे जो डेरिवेटिव है ये तुमसे थोड़ा सा टाइम मांगेगा बस, लेकिन जो भी होगा क्लास 11 के जो तुमने डेरिवेटिव करके आए हो उसके रिस्पेक्ट पे ही होगा। और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा टाइम यदि तुमसे मांग भी लिया तो यहाँ पे क्या गलती है? ठीक है, तो तुम यहां से कर सकते हो, लेकिन सेकेंड मेथड जो है वो तुम्हारा टाइम सेविंग मेथड है। वो मेथड में मैं बाद में आएंगे, पहले ये मेथड को पकड़ो। दोनों मेथड को ही तुम्हें पकड़ना है। बात को समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों मेथड ही यहाँ पे वैलिड है, राइट, और दोनों मेथड में इतना कुछ डिफरेंस है भी नहीं। ध्यान दो, तुम्हारे पास यहां पे अभी जो मिल गया, जो डेटा मिल गया, डेटा के अनुसार मैं ना यहां पे लिख लेते हैं। मेरे पास जो डेटा मिल गया 0, a1 मिल गया 1, a2 मिल गया 0, लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, a3 मिल गया 1, राइट, a4 मिल गया 0, a5 मिल गया 9 एंड सो ऑन, और नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी हम साइन इनवर्स x जो है इसका सीरीज को अभी ओपन कर देते हैं। इसका सीरीज होगा if दैट मीन्स 1 तो x, फिर a2 0, मतलब x स्क्वायर जो है वो टर्म रहेगा नहीं, x क्यूब टर्म आएगा इसके बाद। x क्यूब टर्म मीन्स नीचे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, दैट मीन्स 6 x क्यूब प्लस यहां पे 4 वाला टर्म आएगा नहीं, 5 वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो 5 वाला टर्म में 9 अपॉन, ये तो 9 है, इस जगह पे जब 5 करेंगे तो ये है 9 अपॉन, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 फैक्टोरियल। तो 9 अपॉन 5 फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पे कर दो ना, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 कर तो ये 3, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 3/40 x raised to the power 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये तुम्हारे पास मिल गया साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x जब तुम्हारे पास मिल गया, अभी ये दोनों साइन इनवर्स x को तुम मल्टीप्लाई कर दो, x raised to the power 6 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसमें आएंगे थोड़ी देर में। पहले सेकेंड मेथड जो है उसको पहले सीख लो कि फर्स्ट मेथड से हमने जो a1, a2, a3, a4 निकाल लिया, सेकेंड मेथड में हम कैसे करेंगे। देखो एक बात ध्यान दो, इसके लिए तुम्हें डोमेन को ध्यान देना है। डोमेन क्या है? यहाँ पे डोमेन है -1 से 1 ओपन इंटरवल में। ठीक है, देखो
ओपन इंटरवल में है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, तुम एक बात और ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स ये जो है 0 से x dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना, पहले ये बताओ। ये है हमारे सेकेंड मेथड, जो कि लिखो साइड में टाइम सेविंग मेथड, लिख सकते हैं यस और नो, राइट। अच्छा, अभी देखो एक बात, तुम यहां पे ये जो है पहले इसका कॉमन निपटा लेते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ। अभी हम यहां पे बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं, हाँ या ना, कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। तो जब भी हम यहां पे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 टी स्क्वायर प्लस यहां पे -1/2, राइट, इंटू -1/2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स टी रेज टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे। दैट मीन्स 1 प्लस 1/2 टी स्क्वायर प्लस यहां पे जब तुम करोगे ना, तुम्हें यहां पे क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स ऐसे लिख दो ना, 3 अपॉन वहां पे 2 2 4, यहां पे 2 8, ओके, टी रेज टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी तुम कर रहे थे, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे 0 से x, अभी देखो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इसका आरओसी जो है ना -1 से 1 के अंदर, ये जो है इसके अंदर ये कन्वर्जेंस हो जाएगा। यदि क्लोज इंटरवल होते तो हमें स्टर्लिंग के पास जाना पड़ता था, तो वो जो है वो एक अलग सा डिस्कशन है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे ओपन इंटरवल है, हमारे डोमेन जो है हमारे काम का है, इसीलिए हम यहाँ पे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करेंगे। जब भी हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करेंगे तब देखो होगा क्या, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रेशन जो है यही तो है साइन इनवर्स एक्स, इज इट ओके और नॉट। तो इसका इंटीग्रेशन जब तुम करोगे, ध्यान दो, x प्लस 1/2 इंटू 3, यहां पे x नहीं सॉरी t प्लस यहां पे t क्यूब प्लस 3 इंटू 8 इंटू 5 टी रेज टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे 0 से x, ठीक है। तो दैट मीन्स देखो हमारे पास, मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से बता रहे हैं तुम्हें, साइन इनवर्स एक्स जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्लास 12 के नॉलेज से। अभी हम किया क्या, हमने इसको हटाओ, हमने पहले इसका जो है, इसका जो एक्चुअल में आते हैं वो हमने निकाल लिया। तो दैट मीन्स ये जो है इसको हमने जब निकाल लिया तो हम इसकी जगह पे ये जो हमारे पास रेट से निकाल के आ गया इंटू डी टी, अब हम करेंगे क्या, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल सा बात है, अंडर दिस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बात को समझ में आ रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पे सिंपल सा टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करेंगे, जो निकल कर वही तो होगा हमारे लिए साइन एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास ये मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट जो है इसको बैठा देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस यहाँ पे 1/6 एक्स क्यूब प्लस 3/40 एक्स रेज़ टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो ये जो है, और हमारे पास जो पहले मिल गया था उसको हम करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी करके नीचे लेके आएंगे, ठीक है। चलो अभी तुम थोड़ा सा मैच करना कि दोनों हमारे पास बराबर आया या बराबर नहीं आया, ठीक है। चलो, तो ये हमने मिला था फर्स्ट मेथड से, और ये हमें मिल गया सेकेंड मेथड से। अभी तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें कौन से मेथड को पकड़ना है, जो भी मेथड में करो, दोनों मेथड ही सही है, दोनों मेथड से ही तुम कर सकते हो। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला थोड़ा सा टाइम सेविंग है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है 5 बार डेरिवेटिव करना थोड़ा सा टाइम तुमसे ले सकता है, लेकिन जो भी है इजी है, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे कैलकुलेशन था इसीलिए ये 3 स्टार पे गया, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है ये सिंगल स्टार का ही था। तो दैट मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर के साथ तुम्हारा मतलब है, ना ही एफ ऑफ एक्स के साथ। तुमने अभी तक जो किया एफ एक्स के साथ किया, जो भी काम किया एफ एक्स के साथ किया, तुम्हें चाहिए एफ एक्स का स्क्वायर, राइट। चलो दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स
इज इट ओके? चलो, तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स हमारे पास मिल गया एक्स प्लस 1/6 एक्स क्यूब प्लस 3/40 एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे एक्स प्लस 1/6 एक्स क्यूब प्लस 3/40 एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट? अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हम पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझदारी दिखाना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। मैं हमेशा बोलता हूं स्मार्ट बनो, क्वेश्चन करते टाइम पे थोड़ा सा स्मार्ट बनो। तुम्हें चाहिए एक्स रेज टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट, तुम क्यों एक्स स्क्वायर को लेके लिखोगे यहाँ पे, एक्स क्यूब को लिखोगे यहाँ पे? जब तुम एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम देखो इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तुम्हें एक्स स्क्वायर देगा, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। इसके साथ जब तुम इसको करोगे एक्स रेज टू द पावर 4 देगा, मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके साथ जब तुम इसको करोगे ना, ये तुम्हें एक्स रेज टू द पावर 6 देगा। हाँ, इसके साथ मेरा मतलब है, हम इसके साथ बात करेंगे, बाकी के साथ हम बात नहीं करेंगे। बात को समझ में आ रहा है? बाकी के साथ हम बात नहीं करेंगे। जो चीज हमें चाहिए, जिसके साथ मतलब है, यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 6 के साथ मतलब है, तो यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 6 को हम यहाँ पे लेके एक्स रेज टू द पावर 6 जो है 3/40 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6, सिंपल सा बात है। जब हम एक्स, अभी देखो तुम बोलो सर इसके साथ फिर से जब करेंगे तो सिंपल सा बात है, जब तुम एक्स के साथ फिर से करोगे वो जो आएगा तो एक्स रेज टू द पावर 5 से बड़ा 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, जो भी आएगा। जब उसके साथ जब तुम एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स का पार्ट शुरू होगा 7 से या फिर 7 के बड़ा नंबर से। हमें 6 से मतलब था, ठीक है? तो हम बाकी के लिए भूल जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे, हमें एक्स टू द पावर 6 से मतलब है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? अच्छा, जब तुम एक्स क्यूब से करोगे, अभी इसको हम हटा देते हैं। अभी देखो, जब तुम एक्स क्यूब से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ इसको करोगे, एक्स टू द पावर 4 देगा। हमें कोई इसको लेके मतलब बात नहीं करना, ठीक है? इसके साथ जब करोगे एक्स टू द पावर 6 देगा। हाँ, ये हमारे काम का है, ठीक है? तो एक्स रेज टू द पावर 6 देगा, दैट मीन्स ये क्या देगा, 1/6 इंटू 1/6 एक्स रेज टू द पावर 6। उसके बाद जब तुम करोगे, ये तो एक्स रेज टू द पावर 6 से बड़ा वाला पावर दे रहा है, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, अभी जब हम इसके साथ करेंगे, ये फर्स्ट जगह पे ये क्या दिया, एक्स रेज टू द पावर 6 तुम्हें दे दिया। रुको एक मिनट, हाँ, ये फर्स्ट जगह पे एक्स रेज टू द पावर 6 दे दिया, ठीक है? तो 3/40 एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस और कोई नहीं एक्स रेज टू द पावर 6, ठीक है? उसके बाद ये जो है ये सभी क्या करेगा, एक्स रेज टू द पावर 6 से बड़ा देगा। और यहाँ पे भी जो भी पावर आएगा तो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा जो भी पावर आए वो फर्स्ट जगह पे एक्स रेज टू द पावर 6 को क्रॉस करके निकल जाएगा। तो हमारे पास एक्स रेज टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट की मैं यदि बात करें, हमें एक्स रेज टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए जो कि A6 है। तो हमारे पास A6 जो है, A6 हमारे पास निकल के आ गया 3/40 प्लस 1/36 प्लस 3/40, ठीक है? दैट मीन्स 3/40 दैट मीन्स 2 इंटू 3/40। तो 2 इंटू 3/40 मीन्स 3/20। तो 3/20 प्लस 1/36। तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा, तुम जैम की एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है? तो मेरे पास भी कैलकुलेटर है, तो मैं क्या करेंगे, 2/20, देखो 2/20 नहीं, वहां पे 3/20 था, ठीक है? तो 3/20 जो होगा उसके साथ हम करेंगे 1/36, राइट? 1/36, ठीक है? तो तुम्हारे पास मिल जाएगा ये, तो 0.1777 जो भी है ये तुम्हारे पास मिल गया A6। यही तुम्हारा आंसर नहीं है, ध्यान दो, आंसर है 9 इंटू A6, ठीक है? तो 0.1777 जो भी मिल गया। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 9 को। जब भी हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास मिल जाएगा 1.60, दैट मीन्स 9 इंटू A6 जो है ये हमारे पास मिल जाएगा 1.60, ठीक है? दैट मीन्स इसका जो आंसर है, मैं यदि आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा 1.60।
0, ठीक है, राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। दैट मींस यहाँ पे जो आंसर की जो है वो थोड़ा सा रेंज में आ सकता है, ठीक है, रेंज में 1.60 तुम यदि टाइप कर दो तो ये भी सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सजेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो था सिंपली था, थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें करना क्या होगा, थोड़ा सा जो चैलेंजिंग टास्क है उसको दोनों पार्ट में हमने ब्रेक किया, साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स। दैट मींस इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा 1.06। मैं यदि पेज को इरेज कर दे, ठीक है। तो उम्मीद करता है ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, क्वेश्चन के पीछे जो ऐसे लॉजिक को होता है उसको क्रैक करना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। तुम यदि IIT JAM 2025 के लिए तैयारी कर लो तो मैं बता दूं कि ड्रॉपर्स टारगेट बैच जो है उसका रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल उसका रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा विद अ बिग डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। तो वो कोर्स में भी तुम ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे में ले सकते हो। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, इस नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन को कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।